पाकिस्तान सरकार एक बड़ा संवैधानिक बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित 27वें संविधान संशोधन पर इस हफ्ते नेशनल असेंबली यानी वहां की संसद में मतदान होगा। पाकिस्तान में सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को असीमित शक्तियां देने के लिए वहां संविधान में ये संशोधन किया जा रहा है। कानून में यह बदलाव खासतौर से सेना के ढांचे और न्यायपालिका में परिवर्तन करता है। पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सेनेट में शनिवार को 27वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल के जरिए बेहद जरूरी अनुच्छेद 243 में बदलाव किया जाना है, जिसके बाद जनरल मुनीर पाकिस्तान के दूसरे सबसे ताकतवर अधिकारी बन जाएंगे। सेना के तीनों अंगों की एकीकृत कमान के प्रमुखों का पद भी उनके पास होगा। एक और सरकार इसे सुधार कह रही है, तो वहीं विपक्षी दलों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। संविधान संशोधन को खतरनाक बताते हुए विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान में रविवार को अलग अलग शहरों में इस संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। विपक्ष का आरोप है कि इस संशोधन से संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। विपक्षी दलों ने इस संशोधन का कड़ा विरोध करते हुए इसे पाकिस्तान के संविधान के लिए खतरा बताया है। विपक्षी समूह के गठबंधन तहफ़्फ़ुज़-ए-आईना पाकिस्तान यानी TTAP ने रविवार को देश भर में इसके खिलाफ विरोध जुलूस निकाले। इसमें इमरान खान की PTI के अलावा MWM, PKMAP, BNPM और SIC शामिल हैं। BKMAP के प्रमुख महमूद खान ने कहा है कि विपक्ष के पास सिवाय आंदोलन के और कोई रास्ता नहीं बचा है। सरकार संविधान की नींव हिला रही है। पाकिस्तान की मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर लगातार मेहरबान है। मुनीर को पहले फील्ड मार्शल का पद सौंपा गया और अब मुनीर को और शक्तियां देकर और ज्यादा ताकतवर बनाने की तैयारी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है। संवैधानिक संशोधन के जरिए रक्षा बलों के प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स CDF का नया पद बनाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि फील्ड मार्शल का पद और उससे जुड़ी सुविधाएं आजीवन रहें। संसद में पेश किए गए 27वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के तहत पाकिस्तान में ये नया पद बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि CDF का पद मुनीर की सेना पर पकड़ को और मजबूत करेगा, जिससे उन्हें नियुक्तियां, प्रमोशन और सैन्य अभियानों पर नियंत्रण मिल जाएगा। इसके साथ ही वो पाकिस्तान की परमाणु सेनाओं के प्रमुख की नियुक्तियां करने के भी अधिकार रखेंगे। नए विधेयक के मुताबिक मुनीर के 27 नवंबर के बाद इस सर्वशक्तिशाली पद को संभालने की संभावना है, जब संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद शनिवार को सीनेट में पेश किए गए इस विधेयक में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद को समाप्त करने और उसकी जगह एक नए शक्तिशाली पद रक्षा बलों के प्रमुख यानी CDF को लाने का प्रस्ताव है। CDF का पद मौजूदा सैन्य अध्यक्ष सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के पास होगा। CDF सेना, नौसेना और वायुसेना का संवैधानिक प्रमुख भी होगा। ये बदलाव जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी बना देगा। विधेयक में ये भी कहा गया है कि सेना प्रमुख, जो रक्षा बलों के प्रमुख भी होंगे, प्रधानमंत्री से परामर्श कर राष्ट्रीय सामरिक कमान यानी नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के प्रमुख की नियुक्तियां करेंगे। राष्ट्रीय सामरिक कमान का प्रमुख पाकिस्तानी सेना से होगा। सरकार सशस्त्र बलों के अधिकारियों को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट जैसे उच्च सैन्य पदों पर पदोन्नत कर सकेगी। विधेयक में कहा गया है कि संघीय सरकार उनकी सक्रिय सेवा के बाद उन्हें राज्य के हित में कर्तव्य सौंप सकती है। इससे आसिम मुनीर को आजीवन कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और रिटायरमेंट के बाद भी निष्कासन, न्यायिक जांच या राजनीतिक जवाबदेही से सुरक्षा मिलेगी। यानी देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद मुनीर पर वहां कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। इससे बचने के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ये पैतरे चल रही है। 27वें संशोधन पर कानूनी विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। आलोचकों का कहना है कि इससे सुप्रीम कोर्ट कमजोर होकर अप्रासंगिक हो जाएगा। इससे न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण और कड़ा हो जाएगा। सेना में बदलाव पर एक्सपर्ट का कहना है कि ये रक्षा बलों के प्रमुख को जीवन भर के लिए संवैधानिक अधिकार दे देता है। हालांकि पाकिस्तान में कई लोग इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मुनीर के लिए पाकिस्तान के संविधान में संशोधन तक किया जा रहा है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।